सावन के पावन महीने में जहां एक और शिव भक्त हरिद्वार और ब्रजघाट से जल भर कर पैदल यात्रा करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, वहीं इस बार मुरादाबाद में एक अनूठा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। शिक्षा जगत से जुड़े स्कॉलर्स डेंट संस्थान के शिक्षकों और कर्मचारियों की 70 सदस्यीय टीम ने सावन के अंतिम सोमवार पर पहली बार ब्रजघाट से कांवड़ यात्रा करते हुए 84 घंटा मंदिर में जलाभिषेक करने का संकल्प लिया और इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्साहपूर्वक कांवड़ यात्रा में भाग लिया। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर ने बताया कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है और इस बार उन्होंने ये पहल कर एक विशेष संदेश देने का प्रयास किया है। धर्म और शिक्षा का संगम ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश देना भी है कि शिक्षक केवल ज्ञान नहीं बांटते, वे आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विवेक ठाकुर ने कहा, कांवड़ यात्रा को लेकर कई बार नकारात्मक छवियां प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन जब यह यात्रा श्रद्धा, शांति और विश्वास के साथ की जाती है तो यह समाज में भाईचारे और एकता का प्रतीक बन जाती है। हमारे शिक्षक और कर्मचारी एक समान वेशभूषा में अनुशासन के साथ पूरी श्रद्धा से इस यात्रा में शामिल हुए। महिलाओं की भी भागीदारी इस यात्रा की विशेषता रही। यात्रा के विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत, जलपान और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई थी। शिव भक्तों और स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना की और स्कॉलर्स डेंट संस्थान की सामाजिक और धार्मिक भागीदारी को ऐतिहासिक बताया। 84 घंटा मंदिर में जलाभिषेक कर यह शिक्षकों की टोली न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हुई बल्कि समाज में शिक्षा जगत की सकारात्मक छवि को भी सशक्त करने का कार्य किया। शिक्षक और शिक्षा संस्थान इस तरह की पहल से ये संदेश दे रहे हैं कि अगर धर्म और शिक्षा मिलकर चलें तो समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी जा सकती है। यह पहल भविष्य में अन्य संस्थानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। सावन के महीने में सभी शिव भक्त हरिद्वार और ब्रजघाट से जल भरकर लाते हैं और अपने एक संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि भगवान भोले शंकर की भक्ति में सराबोर हो जाएं और सत्य के रास्ते पर चले। ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्रा में एक गलत संदेश को देने का काम किया जाता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसी आई जिसे लोग देखकर परेशान भी हुए। अब ऐसे में एक समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए शिक्षा संस्थान से जुड़े लोग भी अब आगे आ गए हैं। मुरादाबाद में पहली बार स्कॉलर्स डेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करता है, उन्होंने 70 लोगों की एक टीम तैयार करी। ब्रजघाट से शुक्रवार को वो वहां पहुंचे और जल लेकर अब मुरादाबाद के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विवेक ठाकुर जो स्कॉलर्स डेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अपने पूरे काफिले के साथ आगे पहुंच रहे हैं और एक शिक्षा संस्थान के मैसेज को भी आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म के रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही भक्ति के साथ साथ लोगों को कामयाबी की और भी आगे बढ़ाएंगे। विवेक जी, पहले तो सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। पहली बार मैं ये देख रहा हूँ एक शिक्षा संस्थान एक अच्छे मैसेज के साथ, एक लाल टोपी और लाल टी शर्ट और एक स्कॉलर्स डेंट का लोगो भी आज आपने देख रहा हूँ गाड़ी। क्या मैसेज लेके चले हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, लाल तो स्कॉलर्स डेंट की पहचान रही है। आपने सुना है कि जब छुट्टी होती है तो लाल रंग से पड़ जाता है, कांट रोड लोग कैसा कहते हैं। लेकिन आज हमें एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस हुआ। साथ में शिक्षक हैं, संस्थान के स्टाफ भी हैं। मैंने देखा है धीरे धीरे जो अध्यात्म है और धर्म है लोगों के जीवन में हाशिए पे जा रहा है। मोबाइल और स्क्रीन जो है मेन स्ट्रीम में आ गया है। यही वजह है कि आपने भी काफ़ी हद तक कवर किया। बड़े लाइमलाइट में रही बात कि एक हफ्ते पहले एक बच्ची जो है उसने सिर्फ मोबाइल छीन की वजह से सुसाइड कर लिया। बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अध्यात्म से, ईश्वर से कटने की वजह से। तो इस पदयात्रा में अभी तक हम लोग यहाँ पे तकरीबन 25 किलोमीटर तय कर चुके हैं। कल रात तक पहुँचने का है मुरादाबाद। तो ये एक शारीरिक यात्रा नहीं है, एक मानसिक यात्रा है। आप मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से दूर होके इन 40, 50, 60 घंटों में अपने बारे में सोचते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि रास्ते पर आप जो है ज़मीन पे ही बैठेंगे, आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। तो ये कहीं ना कहीं आप जहाँ से पैदा हुए हैं, जिस ज़मीन में आपको मिल जाना है, उसका एहसास कराता है। वो एक ऐसा अनुभव है जिससे व्यक्ति जो है वो एक उसमें एक नयापन आता है, एक ताजगी आती है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को जो है संदेश ये देना चाहूँगा, जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो भी इससे जुड़े, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो आप जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुश रहेंगे। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी कि हासिल हो या ना हो, आपके जीवन में खुशी नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है खुशी। अच्छा विवेक जी, ये पहली शुरुआत आपने की है, 70 लोगों के साथ कारवां आप आगे बढ़ रहे हैं। ये शुरुआत आगे भी ऐसी जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, हमारा अनुभव इतना अच्छा रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है 65 किलोमीटर पैदल चलना, कई लोग नंगे पैर भी दौड़ चल रहे हैं, लेकिन इसे हम आगे इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि मैंने देखा कांवड़ को लेकर एक बड़ा नेगेटिव तैयार कर दिया गया है कि कांवड़ ये तोड़ फोड़ करते हैं, वैसी चीज़ें करते हैं। मुझे लगता है ठीक वैसे ही जैसे कि एयर इंडिया का हादसा हुआ
तो यार लोगों ने कहा कि एयर जो ट्रेवल है वो सेफेस्ट है, क्योंकि दिन भर में लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, उसमें से कभी कभार इंसिडेंट होता है। वैसे यहाँ पे सड़क पे अगर आप अपने कैमरा से दिखाएंगे तो आप देखिए कि जहाँ तक नज़र जा रही है आपको लोग नज़र आ रहे हैं। मेरा अंदाज़ा है कि हम जो हमने कल रात से अभी तक जो फासला कवर किया है उसमें कुछ नहीं तो मुझे अंदाज़ा है सड़क पे 20-25 लाख लोग होंगे। ठीक है, ऐसे में एक आध इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो उसको लेके बदनाम नहीं करना चाहिए। शिक्षित लोग, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी लोग इसमें आगे आए तो हम एक परिपाटी भी तैयार करें कि अनुशासित रूप से कैसे चलना है सड़क पे बिना किसी को कष्ट दिए हुए। तो हमने पूरे रास्ते ऐसे किया है और लोगों ने बड़ा मतलब सराहा है, बड़ा आत्मीयता से आगे बात करी है कि हमारी पूरी टीम जो है एक अनुशासन के साथ चल रहे हैं और सब पढ़े लिखे लोग, शिक्षक वर्ग जो है वो सड़क पे पैदल चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक नई परिपाटी हम इसे आने वाले वर्षों में चालू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी ने कहा है कि ये यात्रा आगे भी भविष्य में जारी रहेगी। जब एक शिक्षण संस्थान लोगों को जागरूक करने का काम करता है और धार्मिक भावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता पैदा होगी और एक समाज में जो कांवड़ यात्रा का संदेश है वो अच्छा पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। विवेक ठाकुर का ये कहना है कि मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। आज पहली बार स्कॉलर्स लैंड ने ये कारवां शुरू किया है। हम उम्मीद करेंगे ये कारवां 70 लोगों से बढ़कर जो है वो 120, 140 और 70,000 तक पहुँचे, ऐसी हमारी उम्मीद है। अपने सहयोगी गोविंद पाल के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।